नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नई दिल्ली ज़िला के सरोजनी नगर मार्केट में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरोजनी नगर रेहड़ी पटरी के अध्यक्ष हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली रेहड़ी पटरी तह बाजारी के संयोजक हैं नई दिल्ली ज़िला से। आइए इनसे बात करते हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे सरोजनी नगर मार्केट में हम इस वक्त मौजूद हैं, इस समय त्योहारों का माहौल बना हो सर, क्या इस समय व्यवस्था है मार्केट की? मार्केट में पिछले 2 साल तो जो कोरोना काल था उसमें तो उससे बहुत बेटर है। जो पीछे हालात थे ईश्वर वही रखे, तो अब बिल्कुल ठीक है और मार्केट में हमारा काम ठीक है। और सुरक्षा की दृष्टि से भी इस बार मार्केट में बहुत सारे मतलब लगभग 100 के लगभग कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन अपनी व्यवस्था देख रही है। हमने भी अपने लोगों को कई मीटिंग कई बैठकें करके हमने उनको सजग किया है कि भाई पहले आपने दुकानदारी के साथ साथ ये भी ध्यान करना है कि कोई संदिग्ध वस्तु, कोई संदिग्ध व्यक्ति को इस तरह का नज़र रखे, तो उसके ऊपर भी कैडी नज़र रखनी है, क्योंकि एक एक व्यक्ति के पीछे एक एक पुलिसकर्मी की व्यवस्था नहीं हो सकती। तो ये हम लोगों का सबका दायित्व बनता है कि हम सब लोग उसको ध्यान करें। तो हर दुकानदार ने एक एक स्टाफ को कम से कम ये रखा है कि आप 24 घंटे कौन ग्राहक आया है, क्या लेके गया है, कोई अपना सामान तो नहीं छोड़ गया है, कोई सामान इस तरह रख तो नहीं गया है, और अगर है तो हमें सूचना दें। हम उच्च अधिकारियों को या पुलिस को, प्रशासन को, जैसे भी हम सूचना देंगे उस समय तो हम भी इस मामले में सजग हैं। बाकी काम की दृष्टि से ठीक है। सब मार्केट में क्या वैरायटी स्पेशल यहाँ के लिए? यहाँ भाई साहब ऐसा है कि आपको 50 रुपये में पैंट मिल सकती है और 5,000 की भी मिल सकती है। आप 5 रुपये 50 रुपये में 100 रुपये में कुर्ता पजामा खरीदना चाहिए 5,000 रुपये का, और आप 5,000 का कुर्ता पजामा खरीदते हैं और 2 रुपये का नाड़ा चाहिए तो वो भी इस मार्केट में मिल जाएगा। इसकी उपलब्धता यही है कि अगर आप अपने परिवार के लिए स्वेटर लेने आए हैं, पूरी फैमिली के लिए, तो आपको 500 रुपये में स्वेटर मिल जाएंगे सबके। और अगर आप चाहेंगे 2-2,500 रुपये का, 3,000 रुपये का स्वेटर, तो वो भी आपको इसी मार्केट में मिल जाएगा। अच्छा, इस समय सर कोई त्योहारों के टाइम में कोई धमाका ऑफर है इस मार्केट में? वो सब जगह चलती है। असल में हम ये सच्चाई बताएं, अगर हम एक व्यापारिक दृष्टि से ना देखें तो धमाका ऑफर वही करते हैं जिनका रेट में इतना डिफरेंस हो। तो जिस आदमी ने एक 90 रुपये की चीज़ लाकर उसको 100 रुपये में बेचना है, यहाँ पे मार्केट में सेल अच्छी है हम लोगों की, लेकिन इसलिए अगर हम 10-20 रुपये भी एक पीस में कमाते हैं और हमने शाम को 100-150 पीस बेचे तो हमें 3,000 रुपये की उसमें प्रॉफिट होता है। तो हम लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमारे सबको पता है, एवरीबॉडी इज नोइड के सरोज नगर के जो रेट है ना वो सबसे सस्ते हैं। आज भी हम कहीं से रास्ते में आ रहे थे तो कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर रिटेल की खरीदारी करनी है, हमसे परिचित नहीं थे वो, तो कर से अगर रिटेल की खरीदारी करनी है तो आप सरोज नगर मार्केट जाओ, आपको हर चीज़ वहाँ पे सस्ती मिलेगी, लेडीज़ की, जेंट्स की, बच्चों की। इस मामले में मशहूर है, तो यहाँ डिस्काउंट वाली कोई बात नहीं होती। अच्छा, जैसे सर भारतीय जनता पार्टी में भी पंच परमेश्वर का जो भी कार्यक्रम हुआ सर 16 तारीख का, इसका मेन उद्देश्य क्या है सर? लोगों को समझाना अपने संगठन के बारे में, अब जो सरकार है वो क्या कर रही है और कितना उसमें वो वायदे किए और कितने पूरे किए, और इस जो भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या दिया। अब पिछले 2 साल से फ्री में लोगों को राशन दिया, कोई परेशानी नहीं आने दी, फ्री में वैक्सीन दी, क्या उपलब्धियां हैं उसके बारे में भी जनता को बताना कि अगर एक अच्छी सरकार और स्वच्छ छवि वाली सरकार और राष्ट्र निर्माण को लेकर आज देश कितना सुरक्षित है, हर आदमी को सब पता है। इसके बारे में उनको सजग भी करना और बताना भी ये उद्देश्य था। लेकिन भाई साहब, उम्मीद से ज़्यादा उस दिन हम रामलीला ग्राउंड में गए और 8 बसें, मैं सी आर पार्क का प्रभारी भी हूँ भारतीय जनता पार्टी का, तो वहाँ से हम 8 बसें लेके गए थे, लेकिन वहाँ पे रामलीला ग्राउंड छोटा पड़ गया था। इतनी भीड़ थी, इतनी पब्लिक थी कि हद से ज़्यादा। तो उससे लगता है कि ये पूरी तरह इनका विपक्षियों का सुपड़ा साफ है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे नगर निगम में आएगी। कि आप काफ़ी पुराने, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं सर, इस पार्टी से जुड़ के आपको सर क्या लाभ? पहली बात है भाई साहब के कुछ लोग ना ये प्रश्न करते हैं यहाँ पे कि क्या मोदी भक्त हैं। बिल्कुल भी गलत है। मोदी भक्त कोई नहीं, हम राष्ट्र भक्त हैं। जिस सोच के साथ हमने भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन दिया, वो सारे काम पूरे हो रहे हैं। हमने कोई लहसुन प्याज या उसके लिए या सरसों के तेल के लिए या मिट्टी के तेल के लिए या गैस सिलेंडर के लिए हमने वोट नहीं दिया था। हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो, उसका सम्मान हो पूरे वर्ल्ड में। आज पता लगता है कि भारत क्या है। तो ये जो काम थे ना हमारे, ये काम हमारे पूरे हो रहे हैं और हम खुश हैं कि अगर हमने इस पार्टी को समर्थन दिया है तो हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा बंसीलाल जी, जैसे आपका नई दिल्ली जिला है जिसके अध्यक्ष प्रशांत शर्मा जी सर, तो इस समय आपका जिला कैसा चल रहा है? जिला सब जिलों से इस समय नंबर 1 पे है। नई दिल्ली का जिला, नई दिल्ली जिला है नंबर 1 पे जा रहा है। जितनी बैठकें होती हैं, जितने प्रोग्राम होते हैं, सबसे बड़ी बात है कि अनुशासन जितना है, वो हमारे जो जिलाध्यक्ष माननीय प्रशांत शर्मा जी हैं, बड़े अनुशासन से, बड़े तरीके से, बड़ा उनका तरीका है, उस तरीके से चला रहे हैं। और जिला हमारा, हमें लगता है कि जो दिल्ली में हो पहले नंबर पे है हमारा नई दिल्ली जिला।
अच्छा बंसीलाल ग्रोवर जी, जैसे आप नई दिल्ली जिला के संयोजक हैं रेडी पटरी के, तो जो भी रेडी पटरी वालों की जो समस्या होती है सर, क्या क्या समस्या आती है सामने आपके? समस्या आती है। समस्या एक तो दिल्ली सरकार ने ना अभी तक जो वो टीवीसी बनाई है उसका कुछ नहीं कर रहे। आज से 6 साल पहले टीवीसी का गठन हुआ था और उनका गठन हुआ था केवल 6 महीने के लिए। उसके बाद आज तक उसके इलेक्शन ही नहीं हुए, जबकि ये लिखा था कि 2 साल बाद, हर 2 साल बाद इलेक्शन हुआ करेंगे टीवीसी के। नहीं हो रहे। और उनका काम, उनका हम ये कहते हैं कि हमें कम से कम ये एक बताओ तो सही किसको आपने जगह देनी है, किसको नहीं देनी। पर दिल्ली सरकार इस बारे में ज़ीरो है, कोई काम नहीं कर रही। आने वाले इलेक्शन में इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये लोग उनको देंगे नहीं वोट, आम आदमी पार्टी की सरकार को, क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और आज लाखों लोग जो अपना रोजगार रेडी पटरी पे चलाते थे, बाजार लगाते थे, इन्होंने पीछे 3-3 महीने, 4-4 महीने बाजार नहीं लगने दिए। ठीक है। उसके बाद जब ऑर्डर हो गया कि खुलेंगी, तो उन्होंने कहा अभी दुकानें खुलेंगी, बाजार नहीं खुलेंगे। साप्ताहिक बाजार वाले हैंड टू माउथ होते हैं, रोज़ उन्होंने कमाना, रोज़ उन्होंने खाना। लेकिन उनकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई। लेकिन दिल्ली सरकार ने कहा कि हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। ये तो शुक्र है मोदी सरकार का, जिन्होंने 8-10 महीने, 12 महीने जितना भी दुकानें बंद रही, पूरा राशन देते रहे, लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने दी। वैक्सीन फ्री में लगवाई, नहीं तो ये बीमारी से ही लाखों करोड़ों लोग मरते। तो ये काम तो सरकार ने किया बिना एक पैसा भी शुल्क दिए। आज तक भी लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। तो उस समय दौरान भी कोई भूखा नहीं मरा। लेकिन ये वैक्सीन के साथ और खाने के साथ और भी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती हैं, लेकिन उसके बारे में इन्होंने, सरकार ने किसी को कोई मदद नहीं की। और ना ही उनकी रेडी पटरियाँ जो बाज़ार लगाते हैं, साप्ताहिक बाज़ार है, जो उनका कुछ ये निर्णय ले पा रहे हैं कि उनका क्या करना है। आखिर उनको पता तो हो कि हमने आगे अपने भविष्य में क्या करना है। आर्मी उस हिसाब से अपना करता है, लेकिन दिल्ली सरकार को जवाब नहीं देती। सारी गेंद वो जहाँ वो नेगेटिविटी होती है, वो उस केंद्र के पाले में डाल देते हैं। जी, ये केंद्र का करना है। और कोई छोटी सी कोई अपील देना चाहेंगे अपनी जनता में? आने वाले निगम चुनाव हैं, इसमें इन्होंने जो झूठे वादे किए थे वही इन्होंने करना है। और भ्रष्टाचार का आप देख ही रहे हैं कि शराब घोटाले में अब वो पहले से वो लोगों की वो चाहते हैं कि हमें वो मिल जाए, लेकिन शराब घोटाला तो हुआ, करोड़ों रुपये का हुआ। अरे भाई, आपको जब डर ही नहीं तो आप क्यों घबरा रहे हो? उसको गिरफ्तार कर लेंगे, उसको ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। 1 मिनट का आपका समय और लूँगा कि एक बार राजस्थान की बात है कि वहाँ पे एक व्यक्ति ने कहा कि वहाँ के जो प्रधान थे उनको कहा कि प्रधान जी मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं और मेरा मुंबई घूमने का मन है, तो मुझे भाई आप एक बार मुंबई घुमा लो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। 10-15 दिन बाद फिर कहा, 15 दिन बाद फिर कहा, कहने लगे प्रधान जी यार मेरा हार्ट टाइट चल रहा है। उसने कहा मेरा मन है मुंबई घूमने का, मैं आपको पैसा मैं खर्च करूँगा, मेरे साथ चलिए। तो मुझे पता नहीं कहाँ से टिकट कराते हैं, कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है। वो मुंबई चले गए। अब 10,000 रुपये वो लेके गए थे, वो 2-3 दिन में होटल में आने जाने के किराए में खर्च हो गए। अब वापसी आने के लिए भी किराया नहीं रहा। होटल वाले ने कहा जी पैसे दो, नहीं तो आपका सामान भी नहीं उठाने देंगे हम। अब बड़ी परेशानी हो गई। तो उन्होंने कहा जी प्रधान जी क्या करें? कहने लगा तुम्हें तो पता है मैंने तो ये काम किया है, मैंने तो कभी जीवन में कोई मेहनत की नहीं। तो जो लाला जी गए थे साथ में, उनके पास वो 100-200 बच्चे थे, उन्होंने पॉलिश ली और बूट पॉलिश करने वहाँ पे शुरू कर दिए। उससे उन्होंने 5-7 हज़ार रुपया इकट्ठा किया, होटल वाले के पैसे दे दिए और किराए के भी पैसे रख लिए और वापस आ गए। अब रास्ते में कहने लगे कि प्रधान जी, उनके हाथ पैर दबाने लगे कि किसी को बताना नहीं कि मैंने वहाँ पे जूते पॉलिश किया, वरना मेरे बच्चों की शादियाँ भी नहीं होंगी, रिश्तेदारों में मेरा रिश्ते भी नहीं होंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने आके कहा कि भैया कोई मुंबई वगैरह में कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं, वहाँ तो बहुत बुरा हालत है, लोगों के पास बहुत धन दौलत हो तो रह सकते हैं, नहीं तो बेकार है, अपने गांव में ही हम काम करेंगे। उन्होंने अपने गांव में किराने की दुकान खोल ली। 2-4 दिन बाद प्रधान जी आए, बस हमने अब कहीं नहीं जाना प्रधान जी, हमने यही दुकान खोल ली। प्रधान जी ने 500-700 रुपये का सामान लिखा और सामान लेके चल दिया। उन्होंने कहा जी इतने पैसे हुए। अरे यार मेरे से पैसे मांगो। उन्होंने कहा जो लागत है वही ले रहा हूँ मैं, आपसे कोई कमाई नहीं ले रहा। कहने लगे फिर वो बता दूं मुंबई वाली बात? अरे नहीं नहीं नहीं, उनके फिर हाथ दबाने लगे, ये बात मत करना, मेरे बच्चों के रिश्ते भी नहीं होंगे। दूसरे महीने फिर आए। उन्होंने कहा चलो पहली बार आप ले गए थे प्रधान जी मेरे राशन के पास, तो फिर बता दूं? वो फिर उनके हाथ पैर दबाने लग गए। तीसरी बार फिर आए। फिर जब उन्होंने कुछ कहा तो प्रधान जी ने कान में कह दिया कि मैं बता दूं लोगों को गाँव में कि तुमने वहाँ जूते पॉलिश किए थे। तो कहने लगे यार ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। अब वो जो उनका लाला जी का बच्चा था वो कहने लगा पापा ऐसे ऐसे प्रधान जी आपके कान में कुछ बोलते हैं जब पैसे की बात होती है और आप चुप हो जाते हो, उनके हाथ पैर दबाने लगते, बात क्या है? उन्होंने कहा बेटा ऐसे ऐसे बात है, अगर मैं यहाँ गांव में पता लग गया तुम्हारे तो रिश्ते भी नहीं होंगे, हमारे समाज में कोई बैठने भी नहीं देगा। उसने कहा प्रधान जी आएंगे तो आप अंदर चले जाना, मैं बात करूँगा। अब 2-4 दिन बाद वो प्रधान जी आए तो लाला जी ने कहा बेटा वो आ रहे हैं। कहने लगा आप चुपचाप दुकान के पिछले कमरे में जाओ, चले गए। अब वो बच्चे ने कहा आओ अंकल जी क्या पियोगे क्या खाओगे? नहीं बेटा आपके पापा नहीं है, कहाँ गए हैं? गाँव गए हैं, वो शहर में गए जी सामान लेने। तो बेटा कोई नहीं हम कल आ जाए। नहीं नहीं अंकल जी आपकी अपनी दुकान है, मालिक हो, बैठो चाय पियो, आप ऑर्डर दो ना, हुक्म करो क्या चाहिए। उन्होंने कहा ये भी वैसे इज्जत कर रहा है जैसे वो लाला जी करते हैं। तो उन्होंने सामान लिखा दिया। अब उस बच्चे ने 4200 रुपये की पर्ची दे दी
बेटा ये इतने सामान की 4200, 3 बार अंकल जी आप प्रधान जी पहले भी तो सामान ले गए हो ना, तो 600 रुपये हैं और 3600 पहले का है, तो 3600। अरे वहाँ तुम्हारे पापा से क्या कर लूँगा? अरे अंकल जी आप सामान ले गए उसके पैसे दो। बेटा ये सामान तो रख ले, मैं ना कल परसों आके ले लूँगा। अच्छा कल परसों आके सामान ले लेना, पहले पिछले 3600 दे दो। अब आप ये बताओ कि शाम को घर पहुँचाओगे, कल मैं आपके घर लेने आ जाऊँ? बेटा तो कैसे बात कर रहा है? कहने लगा जी बात मैं ठीक कर रहा हूँ, मुझे मेरे सामान के पैसे चाहिए। मेरे पापा ने बड़ी मेहनत कर करके, जूते पॉलिश कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं, बड़ी मेहनत की उन्होंने जाकर लोगों के जूते पॉलिश किए, शर्म नहीं की, तब पैसा कमाया है और उस पैसे से दुकान खोली है। तो प्रधान जी के तो रंग उड़ गए कि भैया तो चिल्ला चिल्ला के करा है। अरे भाई जब कुछ गलत किया ही नहीं तो शर्म काहे की, और उसमें पर्दा काहे का? वो सब कुछ अगर किया है तो मैंने मेहनत मजदूरी की है। आज भी हमें कहीं पूछते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ है, हम कहते हैं भैया गाड़ी में मेट्रो में आते हैं, बस में आते हैं, हमें कोई शर्म नहीं। जितना हम कमाते हैं उतना खर्चा है, बाकी समाज का भी करते हैं, धर्म का भी करते हैं, वो सारा देखना पड़ता है। लेकिन हमें इसमें कोई संकोच नहीं, हम धन कमाने के लिए इस राजनीति में या सामाजिक उसमें नहीं आए, ना हमें धन का कभी लालच हुआ। जो अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, हम आज भी रेडी पटरी लगाते हैं, पहले भी लगाते थे। हमारे जो अध्यक्ष हैं माननीय प्रशांत शर्मा जी नई दिल्ली जिले के, उनके पास आज भी अपना मकान नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं। लेकिन उनका भी कोई संकोच नहीं कहता मैं किराए के मकान में रहता हूँ, छुपाना किस लिए? जब हमने जीवन में कुछ गलत किया ही नहीं, हमारे दामन पे कोई दाग है नहीं, तो हमें गर्व है कि हमारे दामन पे कोई दाग तो नहीं ना। हम इज्जत से हमने जो मान सम्मान कमाया है उसको हम सबसे बड़ी दौलत समझते हैं, और वही हमने दौलत है हमारी, हमें इसमें कोई संकोच नहीं है। तो जब हमने गलत किया नहीं तो भाई हम डरेंगे क्यों? अगर आपने कुछ गलत किया नहीं, अपनी नीति वापस क्यों ली? और वापस ले लिया है, उस पर अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो जांच होने दीजिए ना, आप उनका सहयोग कीजिए। वो गिरफ्तार कर रहे हैं, वो लोगों को इकट्ठा करना, वो ड्रामा करना, हाँ जी। 15 अगस्त को 26 जनवरी को तो आप जाओ ना वहाँ पे राजघाट पे, और जब आपकी अरेस्ट करने का टाइम आए तो आप राजघाट पे जाके बैठ जाओ। माननीय राज्यपाल जी ने उनको कहा कि आपको वहाँ जाना चाहिए था, गांधी समाधि पे नहीं गए केजरीवाल जी, अपना प्रचार करने गए थे गुजरात में, कि जो वहाँ थे। अब जब वो गिरफ्तारी का टाइम आया तो आप गांधी समाधि पे चले गए। तो ये क्या मतलब, ये ढोंग कर रहे हो? ये पब्लिक समझ रही है, ये सारी समझ रही है। हमें किसी बात का कोई डर नहीं, जब हमने कुछ गलत किया नहीं, हमारी इन्वेस्टिगेशन कराओ ना, सब चीज़ करवाओ, क्या दिक्कत है? पारदर्शिता होनी चाहिए उसमें। लेकिन ये सरकार ने वो झूठ बोला, और अब ये संतावना लेना चाहती है कि देखो हम ऐसे कर रहे हैं, देखो ऐसे कर रहे हैं। अगर गलत नहीं किया तो हमें नहीं लगता कि इनको उसमें पूरा सहयोग देना चाहिए। अगर गलत है ही नहीं तो फिर आप डरते क्यों हो? फिर इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? तो आने वाले इलेक्शन में यही लोगों को कहेंगे कि इन बातों को समझें, और आप देश के लिए, राष्ट्र के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। तो यह हमारी सीधी बात बंसीलाल ग्रोवर जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।